हेलो गाइस, वेलकम है। देखिए हम लोग आज कर रहे हैं सेट वन। ठीक है, मैथमेटिक्स का सेट वन कर रहे हैं। जो दिसंबर आपका 2021 में एग्ज़ाम होने जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो इसको देखिए, जैक जो है डिज़ाइन किया गया है। ठीक है ना, झारखंड के लिए। बट अगर आप सीबीएसई से हैं, सीबीएसई, ठीक है, या आप अगर आईसीएसई से हैं तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन का कलेक्शन काफ़ी अच्छा है, तो इसको जरूर देखिए। देखिए, बनाने का ये तरीका होगा कि पहले आप क्वेश्चन को खुद से करेंगे, डू योर सेल्फ। ठीक है, क्वेश्चन को देखिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा और डेफिनेटली आपसे बनेगा। ठीक है, क्योंकि आप पढ़े हुए हैं तो आपसे बनेगा ही। उसके बाद फिर आप चाहें तो मेरा फिर आगे कंटिन्यू करके देखिएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं सेट वन को, देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन है इसमें। ओके, चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। ठीक है, एक रिलेशन आर है, डिफाइन किया हुआ है सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। ठीक है, और रिलेशन ये दिया हुआ है तो बोलता है कि इसका डोमेन क्या होगा। ठीक है, आराम से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे ऑप्शन इलिमिनेशन मेथड से। किससे बनाएंगे? ऑप्शन इलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ये बहुत बेस्ट मेथड होता है। ठीक है ना, कुछ कुछ ऑप्शन को आप डायरेक्ट हटा सकते हैं देख करके। जो ऑप्शन आपका काम नहीं कर रहा है उसको हटा दीजिए। जैसे देखिए, आर आपका यहाँ पर क्या है? नेचुरल से नेचुरल नंबर है, पहला बात। ठीक है, अच्छा, नेचुरल नंबर क्या होता है आपको पता है? नेचुरल नंबर होता है 1 2 3, इस तरह का होता है ना। अब देखिए एक्स और वाई, तो एक्स हम लोग लेंगे यहाँ से और वाई लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो हम लोग देखिए, डेफिनेटली ये तो होगा नहीं जहाँ जहाँ 8 है। इसलिए नहीं होगा कि अगर आप x का मान 8 ले लेंगे, सोचिए x का मान अगर 8 होगा तो y का मान क्या होगा? तो y का मान तो 0 होगा। ठीक है, और 0 आपका नेचुरल नंबर है नहीं है, ये तो नहीं होगा। इसी तरीके से देखिए x एक भी नहीं होगा, इसलिए कि अगर आप x को 1 लेंगे तो y क्या होगा? तो y देखिए आ जाएगा आपका 7/2, और 7/2 भी नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, ये भी गलत हो गया, तो आपका यही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बिल्कुल सिंपल था। आगे चलिए, देखिए यहाँ पे जो है लाइन दिया हुआ है, लाइन L1 और L2 परपेंडिकुलर है, बताना है कौन सा सही होगा। तो इसके लिए हम देखिए, हम आपको एक बता रहे हैं स्ट्रक्चर। इस तरह का स्ट्रक्चर ले लेते हैं, इसमें ये L1 है, इसमें L2 है, ये L3 है, 3 लाइन है। ठीक है, L2 को L1 पे परपेंडिकुलर और L3 और L2 आपस में परपेंडिकुलर। तो अब देखिए, कोई भी दो लाइन आप लीजिएगा, कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर तो होता नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव तो ये है नहीं। ठीक है, सिमेट्रिक, तो देखिए अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 L1 के भी परपेंडिकुलर है, तो सिमेट्रिक सही है। ट्रांजिटिव देखिए, L1 L2 के परपेंडिकुलर है और L2 L3 के परपेंडिकुलर है, लेकिन L1 और L3 तो आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, ये तो पैरेलल हो गया, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, यानी आपका ये ऑप्शन करेक्ट है। देख रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन दिया है। ठीक है, बस थोड़ा सा समझ करके बनाइएगा, आपको खूब मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को खुद से बनाइए। ठीक है, ये देखिए इसका रेंज है, इसका यहाँ पे ये डोमेन है ना, आर ऐसा है। ठीक है, अच्छा आर माइनस ये, ठीक है, तो ये इसका डोमेन है, इधर ये इसका रेंज है। ठीक है, तो डेफिनेटली दोनों सेम है, तो ये क्या है? ये आपका इन्वर्टिबल है। एक बात तो हो गया। अब अगर ये इन्वर्टिबल है तो इन्वर्स कैसे निकालेंगे? तो आसान तरीका है, y मान लीजिए, तो y इक्वल टू 4x/3x+4। अब यहाँ से आपको x निकालना है। ठीक है, x क्या आएगा निकाल लीजिए, बहुत आसान है। 3xy क्रॉस कर दीजिए प्लस 4y इज इक्वल टू 4x। यहाँ से x को निकालेंगे तो 4y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 माइनस 3x, 3y लिख दीजिए, x को कॉमन ले लीजिए, है ना। तो x क्या आ जा रहा है? x आ जा रहा है 4y बटा का 4 माइनस 3y, यही है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इसी को हम लोग बोलेंगे gy, है ना, यही इन्वर्स फंक्शन हो गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? देखिए नीचे में आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, ये करेक्ट है। ठीक है, तो देख रहे हैं कितनी आसानी के साथ बन रहा है क्वेश्चन, मज़ा आ रहा है आपको देखने में, और हमको लगता है कि आप मेरे से पहले बना रहे होंगे, तो ऐसा ही करना है आपको। ठीक है, मेरे से पहले बनाना है। देखिए बोलता है कि एफ़ और जी दोनों क्या है? 1 1/2 है, ये तो प्रॉपर्टी है। अगर वो एफ़ और जी 1 1/2 है तो जी ऑफ एफ़ क्या होगा? ये भी आपका 1 1/2 होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए रियल नंबर से रियल नंबर है, तो अगर रियल नंबर से रियल नंबर है और जो दिया हुआ फंक्शन है वो अगर लीनियर है, तो ये आपको पता है कि लीनियर फंक्शन क्या होता है? 1 1/2 होता है, 1 1/2।
ठीक है ना। ओके, रियल टू रियल में अगर डोमेन चेंज हो जाएगा तो ये क्वेश्चन का आंसर दूसरा आएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। देखिए सिंपली F1 निकालना है, तो बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है। 1 रख दीजिए, 1 - 1 / 1 + 1, 0/2 कितना होता है बताइए, 0 होता है, ठीक है। साइन इनवर्स x = y, तो बोलता है कि बताइए y का वैल्यू क्या होगा। तो आप लोगों ने याद किया है ना, डोमेन और रेंज याद किया हुआ है, ठीक है। डोमेन रेंज आपको याद है इन्वर्स फंक्शन का। तो साइन इन्वर्स x के लिए, ठीक है, जो रेंज होता है वो -π/2 से π/2 होता है, ठीक है। इसका प्रिंसिपल वैल्यू तो देखिए tan इन्वर्स x का, ठीक है, इसका जो रेंज होता है वो क्या होता है, वो होता है -π/2 से π/2, याद है आप लोग को, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग ये देखेंगे कि जो -1 है मेरा, तो यहाँ पे आपका माइनस में भी आंसर आ सकता है, ठीक है ना, निगेटिव एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोग इसका माइनस को बाहर निकाल लीजिए, तो tan इन्वर्स 1 लिखिएगा। अच्छा 1 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं आप, tan π/4, तो tan आपका इलिमिनेट हो जाएगा, tan इन्वर्स और tan, तो क्या बचेगा -π/4, ठीक है। आई होप ये सब क्वेश्चन आपको पता है, ये सब आप जानते हैं, ठीक है। कॉस इन्वर्स का वैल्यू तो आपको पता है कि कॉस इन्वर्स x जो है, ठीक है, इसका जो हम लोगों का जो प्रिंसिपल रेंज होता है वो 0 से पाई होता है, ठीक है। 0 से पाई तक इसका वैल्यू लाई करता है ना। तो अब ये देखिए कि यहाँ पे 13π/6 है, तो ये तो आपका क्या है, जो 13π/6 है, ये मेरा पाई से बड़ा हो गया है ना, पाई से बड़ा है ये। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भाग करके लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं ना, 2π + π/6। देखिए ऐसा लिखने से भी आपका 6 दूनी 12 और 1 13 वही आएगा, ठीक है। तो ऐसा लिखिएगा तो देखिए आपका ये π/6 जो है अब इसके अंदर चला आएगा। तो हम लोग इसको ऐसे करेंगे, cos इन्वर्स cos 2π + π/6 लिख देंगे, ठीक है, ताकि ये जो रेंज है उसके अंदर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से cos आपका हट जाएगा। अच्छा पहले इसको ऐसे कर लीजिए, cos अंदर में ये cos π/6 होगा, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हो गया है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिंपली cos π/6 होगा। अब ये आपका एलिमिनेट होगा तो क्या आ जाएगा अंदर में π/6। तो इस तरह का क्वेश्चन देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में आता है, इसको आपको अच्छे से करना है और आई होप आप इसी तरीके से क्वेश्चन को किए होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे फिर से देखिए क्वेश्चन है आपका साइन tan इन्वर्स x है, तो क्या होगा, किसके बराबर होगा। तो देखिए इसको हम थोड़ा लॉजिक से बता देते हैं आपको, आसान तरीका जो है, जैसे tan इन्वर्स x है ना, तो इसको आप चेंज कर दीजिए साइन इन्वर्स में, ठीक है। कैसे चेंज करेंगे, तो इसको देखो ऐसे कीजिए, x/1 लिख सकते हैं। तो साइन का फॉर्मूला 10th में याद किए थे ना, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो हाइपोटेनस इस हिसाब से क्या हो जाएगा, p² + b², यानी आपका x² + 1, ठीक है, यही होगा। अच्छा तो साइन इन्वर्स में चेंज करेंगे तो ये क्या होगा, p/h होगा ना, यानी क्या होगा, साइन इन्वर्स p कितना है, तो p के यहाँ पे x लेंगे, ये p है, और h मेरा कितना आ गया है 1 + x², ठीक है। तो अब इसको हटा करके यहाँ पे आप डाल दीजिए साइन इन्वर्स x/√1 + x²। तो हम लोग ये देखेंगे कि साइन इन्वर्स और साइन मेरा एलिमिनेट हो जाएगा, तो जो बचेगा आंसर वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, डी नंबर, ठीक है। इस तरीके से बनाना है, आसान था। चलिए और हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे देखेंगे कि ये आपको दिया हुआ है, तो इसका ट्रांसपोज क्या होता है। तो ट्रांसपोज में पहले तो देखिए ऑर्डर बदल जाएगा, m × n है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा n × m, पहले तो ऑर्डर बदल जाता है, और i/j/i हो जाएगा, तो ये ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है 12 नंबर, तो 12 नंबर देखेंगे हम लोग तो क्या वैल्यू आएगा। जैसे देखिए 4x है यहाँ पे x + 6 है, तो दोनों इक्वल कीजिएगा, तो 4x = x + 6, ठीक है। यहाँ पे माइनस करेंगे तो 3x = 6 आ जाएगा, और x बराबर क्या आ जाएगा 2। अगर x 2 है तो y निकाल सकते हैं। जैसे देखिए 2x + y = क्या होगा, ये 7 के बराबर होगा। तो x का वैल्यू अगर 2 है तो y कितना आ जाएगा, तो 7 - 4 3 आएगा। तो 2 3 आपका करेक्ट है।
अब ये देखिए सेटिस्फाई भी करेगा ना, सबको सेटिस्फाई करेगा। एक्स को कहीं भी रखिएगा, देखिएगा जैसे यहाँ पर रखेंगे तो 5 दूनी 10 माइनस 7 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो वाई यहाँ 3 रखिएगा तो बराबर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ रखिएगा तो क्या आएगा, 4 दूनी 8, ठीक है। और यहाँ पे रखेंगे तो 7 या 21 माइनस 3 18। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, ये बराबर नहीं हो रहा है। इसको अगर आप बराबर करके बनाइएगा तो क्वेश्चन आपका सही नहीं रहेगा, आंसर ही नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसको। तो ये वाला एलिमेंट गलत लिया गया है, इसको लेना चाहिए था 7y माइनस 18 लेना चाहिए था, है ना। तब ना 7 या 21 माइनस 18। अच्छा 4 दूनी 8 आ रहा है ना इधर, तो 4 दूनी अगर 8 आ रहा है तो यहाँ पे क्या लेना चाहिए था हम लोगों को, ताकि इधर भी 8 आ जाए। तो 7 या 21, 21 में हम लोग कितना घटा देंगे, 21 में घटा देंगे 13 तो 8 आएगा। 7y माइनस 13, समझिए ये 13 होना चाहिए था, मिस्टेक है। तभी आपका देखिए मैच कर जाएगा, 7 या 21 माइनस 13 8 और 4 दूनी 8, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा छूटा हुआ है क्वेश्चन। खैर हो जाता है इस तरह से, अगर मिस्टेक क्वेश्चन आएगा तो नंबर सबको मिलेगा, सबके लिए फिर जिंगा लाला हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा, है ना। खैर चलिए, हम लोगों को क्वेश्चन को सही सही बनाना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए, ये इसका ए स्क्वायर क्या होगा, तो ए स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर ए गुना ए होता है ना, यानी 0 1 1 0 को 2 बार गुना कीजिएगा, 0 1 1 0, तो क्या आएगा देखिए, गुना करते हैं तो 0 0 0 और 1 1 1 1 आ गया। फिर यहाँ पे करेंगे तो 0 और 0 आ गया, फिर 1 0 किससे करेंगे तो 0 0 आ गया, यहाँ से पे करेंगे तो 1 आएगा। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है ये वाला। और एक रिजल्ट भी बता दे रहे हैं आपको, रिजल्ट, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में ए स्क्वायर नहीं, अगर A4 पूछेगा, A6 पूछेगा, A8, माने कुछ भी ए का पावर अगर इवेन रहेगा ना तो वो आइडेंटिटी आता है। कब, जब ए आपका ये दिया हुआ हो, ठीक है। ये अच्छा रिजल्ट है ना, याद रखिएगा। हाँ, ये सब आपका CSIR में, नेट में, गेट में ये सब क्वेश्चन आता है, तो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और JE जो मेन होगा हम लोग का, उसके लिए भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 14 नंबर बोलता है कैसा मैट्रिक्स है ये, आइडेंटिटी तो है नहीं, सिमेट्रिक भी नहीं है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक का जो सारा एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा आइडेंटिटी नहीं है, एक मिनट थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, हड़बड़ाना नहीं है यहाँ पे। स्क्यू सिमेट्रिक तो नहीं है, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, सारा डायगोनल एलिमेंट 0 होता है, तो ये भी नहीं है। अच्छा अगर आप इसका ए ट्रांसपोज निकालेंगे, देख लीजिए तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 1 0 0, पहला कॉलम को, पहला रो को पहला कॉलम में लिखिए, दूसरा रो को दूसरा कॉलम में लिखेंगे, तो 0 2 0 और 0 0 0। तो देखिए ये ए आ रहा है, यानी ये सिमेट्रिक है, ठीक है ना, सिमेट्रिक है ये। इसलिए कि जब आप इसका ट्रांसपोज निकालिएगा, यानी रो को आप लिखिएगा ऐसे कॉलम में, ठीक है, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे, देखिए सेम मैट्रिक्स आ रहा है ना, तो सेम मैट्रिक्स आ रहा है, यानी ये क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है। हड़बड़ाना नहीं है, आराम से काम करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा। अच्छा ये इसमें ए बी का ट्रांसपोज निकालना है, तो पहले ए बी निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 1 को -1 से, -1 2 1, फिर -4 को कीजिएगा, 4 -8 -4, फिर 3 को करेंगे तो -3 6 और 3, यही आएगा, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए, यानी इसको रो को कॉलम में लिखिए, -1 2 1 4 -8 -4 -6 3 6, यही आ रहा है। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है देखिए, शुरू वाला मिल रहा है ना, -1 2 1 4 -8 -4 -6 -3 6 3, ठीक है। ये सब तो देखिए लॉलीपॉप कैटेगरी का है, आई होप आप मेरे से पहले बना रहे होंगे, ठीक है। ये सबको अब बिल्कुल आपको वैसा ही करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, चलिए आइए 16 नंबर देखते हैं। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू बताना है, तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है ना, कर लिए ना आप लोग। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कितना होता है भैया, 1 होता है। यहाँ पे देखिए दोनों डिटर्मिनेंट इक्वल है, इक्वल है तो कैसे निकालेंगे, तो निकालिए, 5 दूना 10 4 तिया 12, इधर कितना हो जाएगा, 5x माइनस 6x, -2 बराबर -x, यानी x बराबर 2, ठीक है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर इसके बाद
16 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है देखिए, 17 भी तो हो गया ना, 18 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? डिटर्मिनांट एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स तो है नहीं डिटर्मिनांट। डिटर्मिनांट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स से एसोसिएट नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएट है भाई, सही है। ठीक है, डेफिनेशन से था, डेफिनेशन मैंने आपको बताया है, देखा होगा आपने मेरे वीडियो में। ठीक है, ध्यान देना है। चलिए ये देखिए क्वेश्चन है, फिर मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका डिटर्मिनांट पूछा है कि डिटर्मिनांट इसका क्या होगा। डिटर्मिनांट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनांट ए क्या आ जाएगा देखिए, 1 को लेंगे, फर्स्ट रो से कर लेते हैं इसका इवालुएशन। 1 को लेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, फिर माइनस साइन थीटा लेंगे तो माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा 0 आ जाएगा, फिर लास्ट में 1 को लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 1, यही आ रहा है, यानी क्या आ जा रहा है 2 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ रहा है। अब देखिए थीटा आपका 0 से 2 पाई है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 0 से 1 होगा, है ना, आपको पता है ना। -1 से लेके साइन थीटा क्या होता है, 1 तक होता है। तो जब स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर तो हमेशा प्लस होगा, तो ये 0 शुरू होगा, 0 से 1 तक आएगा, है ना। तो इसका वैल्यू 0 से 1 तक वेरी करेगा, यानी टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, तो टोटल वैल्यू हो जाएगा 2 × 1 से लेकर के 2 × 2 तक। 0 लेंगे तो ये और ये, तो यानी आपका 2 से लेकर के 4 तक, क्लोज इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में 2 से लेकर 4 तक, ये सही है। ठीक है, क्लियर है ना, मज़ा आ रहा है देखने में। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्या है हम लोगों का, नेक्स्ट है देखिए, ये बोलता है कि नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो प्रॉपर्टी आपको हम पढ़ाए हैं, ठीक है, लीनियर अलजेब्रा में पढ़ाए थे इसको, कि ये क्या होता है, डिटर्मिनांट का पावर n-1 होता है। अगर ए मेरा n क्रॉस n का मैट्रिक्स हो तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनांट ऑफ ए के n-1 होता है। यहाँ पे 3 क्रॉस 3 है, तो 3-1 करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, 21 नंबर देखिए, ये है आपका फंक्शन दिया हुआ है और बोलता है कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस x बराबर 0 पर। अगर 0 पर कंटिन्यूअस है तो बोलता है वैल्यू क्या होगा ना। तो देखिए साइन 1/x तो कोई भी रियल वैल्यू आएगा 0 पर, ठीक है, और उसको 0 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्या है इसके बाद। इसके बाद है हम लोगों का देखिए, चलिए ये फंक्शन mod x - 1, इसका तो आपको हम बताए थे ग्राफ से जल्दी बनेगा। कैसा इसका ग्राफ होता है, ऐसा ग्राफ होता है x = 1 पे। तो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एवरीवेयर भी है, सही है। डिफरेंशिएबल नहीं है x = 1 पे, तो सही जवाब डी नंबर। ठीक है, चारों सही है। चलिए डेरिवेटिव cos √x का क्या होगा, तो cos का माइनस साइन √x हो जाएगा, 2 √x, है ना, यही होगा, पढ़ा हुआ है आप लोगों का। ठीक है, ये सब तो आप मतलब चुटकियों में बना रहे होंगे, आई होप। ठीक है, तो ऐसे ही बनाना है चुटकी में, कुछ करना नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, 24 नंबर ये है भाई, तो 0 से 1 है तो dy/dx। तो इसमें हम लोग क्या पुट करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको x को पुट करना होता है tan थीटा। ठीक है, जब x को tan थीटा पुट करेंगे तो 1 - tan स्क्वायर थीटा बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये कितना होता है, ये होता है आपका cos 2 थीटा होता है ना। क्या होता है, cos 2 थीटा। तो y मेरा आ जाएगा साइन इनवर्स cos 2 थीटा। तो इसको पहले आप अंदर में साइन में चेंज कर दीजिए, तो साइन 90 - 2 थीटा कर देंगे, तो साइन एलिमिनेट हो जाएगा, तो क्या आएगा, π/2 - 2 थीटा, है ना, π/2 माइनस थीटा कितना होगा, तो थीटा यहाँ से हो जाएगा आपका tan इनवर्स x, तो ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स x। ये मेरा क्या आ गया, y आ गया। इसका डिफ्रेंशिएशन करिए, π/2 का 0 और -2/1 + x²। कहाँ है ऑप्शन भाई, ढूंढो जल्दी। ठीक है, चलो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, चेन से करेंगे, log का 1/log फिर 1/x, ये होगा। ठीक है, बस देखते ही बता सकते हैं सब क्वेश्चन को आप, है ना। आगे चलिए, यहाँ पे देखेंगे x a cos थीटा है, ये b cos थीटा है। ठीक है, तो क्या कीजिए, यहाँ से cos थीटा को अलग कीजिए, क्या हो जाएगा y/b, यहाँ लाके डाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा a y/b।
तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, b बाई ए एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, b बाई ए आएगा, लॉलीपॉप। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। log x है तो डबल डिफ्रेंशिएशन, एक बार करेंगे तो 1/x, दूसरा बार करेंगे तो -1/x²। ठीक है, कितना इजी है, देख पा रहे हैं, मज़ा आ गया देखने में। चलो ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा और बचा हुआ है, लगे रहिए। साइन का कॉस के रिस्पेक्ट में, इसको u बोलो, इसको v बोलो। ठीक है, तो क्या निकालना है, निकालना है du बाई डी वी। चलिए, तो du बाई डी वी को क्या लिखेंगे, du बाई डी एक्स और बटा का dv बाई डी एक्स। तो ये u का x में डिफ्रेंशिएशन, यानी साइन का x में डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कॉस, फिर v का x में डिफ्रेंशिएशन, कॉस का x में क्या होगा, माइनस साइन, कॉस बाई साइन क्या होता है, माइनस कॉट, है ना। चलिए, y इक्वल टू एक्स का पावर x है, डी वाई बाई डी एक्स बताए थे तरीका आपको, x लेना है, log लगा देना है, तो x log x हो जाएगा। डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए तो 1 + x आएगा। तो बहुत इजी है क्या, ठीक है। चलो आगे, x माइनस वाई पाई है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, तो 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, 1 होगा, और क्या होगा, है कि नहीं, है ना। डिफ्रेंशिएशन ये सब तो एकदम पूरा लॉलीपॉप आपको दे दिया है, भर दिया है लॉलीपॉप डिफ्रेंशिएशन, तो मज़ा आ रहा होगा आपको देखने में। चलिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन कैसे निकालिएगा, एक तरीका तो है डेरिवेटिव मेथड, वो आप कर लीजिएगा, उससे हम नहीं करेंगे, अभी टाइम लगता है इसमें ना, हम फास्ट करेंगे इसको, फास्ट मेथड से करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, एफ एक्स इक्वल टू लिख लीजिए, 3 को ले लीजिए कॉमन, x² + 2x + 8 को अलग कर लीजिए। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, इसको x + 1 का होल स्क्वायर लिख दें, a² + 2ab था, b² यानी 1 जोड़े हैं, यानी 3 जोड़े हैं, तो -3 + 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x + 1 का होल स्क्वायर + 5। अब देखिए, ये तो आपका हमेशा पॉजिटिव रहेगा या 0, ठीक है, तो 5 जो है मेरा, इसमें तो हमेशा जुड़ेगा, तो ये मिनिमम वैल्यू हुआ ना 5, कि सबसे छोटा वैल्यू क्या हो गया, 5 हो गया। अब इसमें जो भी जोड़ेंगे तो बढ़ते जाएगा, तो मैक्सिमम का तो पता लगाना मुश्किल है, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, चलिए, ये फंक्शन है, डिक्रीजिंग है, किस इंटरवल में बताइए, तो इसको ऐसा कीजिए ना, y है x² - 2x, ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, y डैश क्या आ जाएगा, 2x - 1, इसको 0 लीजिए, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2, साइन स्कीम लगा दीजिए, साइन कन्वेंशन, 1/2 के बाद कुछ लेंगे हम लोग तो क्या होगा, प्लस होगा, इधर क्या होगा, माइनस होगा, तो डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज करेगा -∞ से 1/2 में, ये तो कहीं दिया हुआ नहीं है, ये वाला होगा, नॉन ऑफ दिस। ठीक है, बात फॉलो कर रहे हैं ना, ऑप्शन एलिमिनेट करके देख सकते हैं, कोई हरज नहीं है। ठीक है, तो डिक्रीजिंग जो है इसी में होगा, क्योंकि 1/2 तो नजर ही नहीं आ रहा है, 1/2 कहीं पे 1 दिया है, तो 1 का फैसला कैसे होगा, 1 तो बाद में आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, 33 में क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, सिंपली डी वाई बाई डी एक्स होता है, क्या हो जाएगा, 3x² + 3, और इसका वैल्यू डाल दीजिएगा x इक्वल टू -1 पे, तो क्या आ जाएगा जी, 3 आएगा, और +3 6 आएगा, है ना, यही ना होगा, x इक्वल टू -1 पे। हाँ चलो ठीक है, तो काफ़ी सिंपल बन रहा है, देख पा रहे हैं आप लोग, हड़बड़ाना नहीं है, तो एग्जाम में तो आसान है, तो ये नहीं कि उस पर एकदम हड़बड़ा जाइएगा, बनाइएगा आराम से। ठीक है, बोलता है इंटरवल बताइए जहाँ पे ये इंक्रीज़ कर रहा है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन निकाल लीजिए, x² e - x माइनस में + 2x e - x, अगर हम लोग x e - x को कॉमन ले लें तो 2 - x आ जा रहा है, इसको अगर 0 कर दें, 0, तो x या तो 0 होगा या तो 2 होगा, 0 हो गया, 2 हो गया, तो हम लोग 2 के बाद कुछ भी रखेंगे तो निगेटिव होगा, तो बीच में पॉजिटिव, यहाँ पर निगेटिव, तो यहीं पे तो इंक्रीज़ कर रहा है 0 से 2 में। ठीक है, ऐसे बनेगा, बहुत आसान है, देख रहे हैं। ठीक है, 35 नंबर, yx + 1 है, टेंजेंट किस पॉइंट पे होगा सो बताना है। तो देखिए, y इक्वल टू x + 1 है ना, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, y'1 आएगा डिफ्रेंशिएशन करने से, तो ये इसका स्लोप हो गया। चलिए, अच्छा, y² इक्वल टू 4x है, इसका निकालिएगा dy बाई डी एक्स, तो क्या आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4 ना, तो dy बाई डी एक्स यहाँ से हम लोग का आ जा रहा है 2/y आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी स्लोप हो गया, तो स्लोप तो बराबर होता है ना,
अगर दोनों टेंजेंट ही है तो इक्वल होगा, तो 1 बराबर 2/y, ठीक है। क्योंकि ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, वो भी टेंजेंट है, तो यहाँ से y का वैल्यू आपका 2 आ जा रहा है, तो पॉइंट में आपका y 2 होगा। तो y अगर 2 होगा तो x कितना होगा निकाल लीजिए कर्व से। जैसे y² = 4x है, तो ये 2 हो गया, तो 2 का मतलब 4 हो गया, 4x, तो x क्या हो जाएगा 1। ये सही है, ठीक है। चलिए बस हो गया, पहुंच गए हम लोग, खत्म हो रहा है क्वेश्चन 35 हो गया। 36 नंबर देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 यहीं पे है। रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट, ये आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, dr/dt दिया हुआ है, ठीक है। तो बोलता है सरकमफ्रेंस कैसे बढ़ेगा। सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr होता है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग dc/dt निकालेंगे इसका रेट, तो क्या हो जाएगा 2π dr/dt। चलिए 2π तो ठीक है, dr/dt कितना है 0.7 है, गुना करेंगे कितना आ जाएगा 1.4π आ जाएगा, है ना। बहुत आसान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है देखिए, 37 नंबर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन प्लस कॉस। देखिए इसको कैसे निकालिएगा, इसका एक तरीका तो वही डेरिवेटिव वाला मेथड है, कर लीजिएगा, लेकिन हम इसको यहाँ पे बनाएंगे फास्ट मेथड से। और यही सब देखिए एमसीक्यू का राज है, एग्जाम में एमसीक्यू हो या जेई मेन का क्वेश्चन हो, जेई मेन का क्वेश्चन भी ऐसे ही बनाना होता है ना, फास्ट तरीका से। ऐसा प्रैक्टिस से आएगा। जैसे √2 से गुना कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा 1/√2 लिखिएगा साइन एक्स, प्लस क्या लिखिएगा 1/√2 कॉस एक्स लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए ये √2 है, 1/√2 को क्या लिखेंगे यहाँ पे cos π/4 साइन एक्स, प्लस इसको क्या लिखेंगे साइन π/4, क्योंकि cos π/4 हो या साइन π/4 हो, दोनों 1/√2 होता है इंटू कॉस एक्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ जा रहा है √2 साइन a प्लस b आ जा रहा है, साइन x प्लस π/4 यही आ रहा है। अब देखिए साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू है, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 होता है, ठीक है। तो पूरा का कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा, एकदम जल्दी जल्दी बनाएंगे, ठीक है। 38 नंबर, ये कर्व दिया हुआ है। तो इस कर्व में बोलता है कि नियरेस्ट जो है पॉइंट कौन सा होगा जो इसके नियरेस्ट होगा। तो मान लीजिए एक्स वाई होगा, तो डिस्टेंस फार्मूला निकालिए। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है x - 0 का स्क्वायर और y - 5 का स्क्वायर, यही ना होगा डिस्टेंस फार्मूला। मतलब हम लोग एक पॉइंट ले लिए यहाँ पे एक्स वाई, तो एक्स वाई का डिस्टेंस निकाल लिए किससे, इससे निकाल लिए 0.5 से, ठीक है। तो ये आ गया, यहाँ पे रूट आता है तो यहाँ पे स्क्वायर ले लीजिए, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएशन कीजिए तो 2s, अच्छा एक मिनट थोड़ा सा काम और कर लेते हैं, चलो चलिए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक करेंगे कि एस स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे x² प्लस y - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब ये एक्स स्क्वायर जो है ये तो 2y है, तो ये हो जाएगा 2y प्लस y - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएशन कीजिए तो क्या आ जाएगा, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा तो 2s ds/dy, y में करेंगे तो 2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका 2y - 5 आएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो 2y और -10 में 8, तो हो जाएगा -8, ठीक है। ये हो जा रहा है। तो यहाँ से अगर इसको हम 0 लेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, y का वैल्यू आ जाएगा आपका 4, y का वैल्यू 4 आ रहा है। तो y का वैल्यू अगर 4 है तो x कितना होगा, तो x इसमें रखिएगा तो 8 रूट, यही तो दिख रहा है y देखिए 4 एक ही जगह तो है, ये यही आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे बनाना है। 39 नंबर देखिए, नॉर्मल एट पॉइंट 11 ऑन दी कर्व इतना। नॉर्मल बताना है कि नॉर्मल क्या होगा, ठीक है। तो नॉर्मल का इक्वेशन निकालने आप जानते हैं, स्लोप निकालिए और काम कर लीजिए। देखिए बता रहे हैं यहाँ पे हम, यहाँ पे जैसे इसका dy/dx निकाल लेते हैं, तो dy/dx क्या आएगा देखिए, तो 2dy/dx प्लस 2x बराबर 0 हो जाएगा। तो dy/dx मेरा आ जा रहा है -x बटा का -x आ रहा है ना जी, 2dy/dx प्लस 2x, यही तो है, ठीक है, बराबर 0। तो dy/dx मेरा आ जा रहा है -x, पॉइंट 11 पे, 11 पे अगर हम लोग निकालेंगे तब भी -1 आएगा 11 पे, ठीक है। तो ये तो होता है आपका टेंजेंट का स्लोप, किसका हो गया ये, टेंजेंट का स्लोप हो गया। तो नॉर्मल का क्या हो जाएगा, तो पढ़ा हुआ है नॉर्मल का क्या होता है, इसका उल्टा 1 लेंगे ना, ये -1 है तो इसका 1 होगा। तो अब इक्वेशन क्या आ जाएगा नॉर्मल का, तो 1 पे निकालना है, तो y - 1 स्लोप x - 1, यही ना हो गया।
सोल्व कर दिए तो x माइनस वाई बराबर 0 आ रहा है। ठीक है, आसान है। इसका दिखाना है मिनिमम वैल्यू। तो देखिए x प्लस 2 क्या है, हमेशा पॉजिटिव है, एब्सोल्यूट फंक्शन है, तो ये तो बढ़ते जाएगा। ये सबसे छोटा होगा 0, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा इसका, -1। ठीक है, इसलिए फिर अगर आप जैसे मान लीजिए इसको आप ले लेंगे जो है 2, तो 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, 3 लेंगे तो 2 आ जाएगा, तो सबसे छोटा वैल्यू -1 होगा। तो देखते ही बता सकते हैं आप। ठीक है, तो आई होप आपको सब कुछ इसी तरीके से बना था, आप हमसे पहले बना लिए थे, आपको बहुत मुबारक हो। ठीक है, तो ऐसे ही बनाना है, पहले पहले बनाना है। ठीक है, और जैसे हम बना रहे थे वैसे ही बनाना है, ताकि आपका ISC भी अच्छा हो जाए, साथ में आपका जो JEE मेन है उसका भी तैयारी आपका बढ़िया हो जाए। प्रैक्टिस अभी से करना है। ठीक है, और शेयर कीजिए इसको अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वो लोग आपसे जब डिस्कस करेंगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है, शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है। फिर कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको ये सब मेथड वगैरह। ठीक है, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिएगा वीडियो को, और सबसे इम्पॉर्टेंट काम है सब्सक्राइब करने का। ठीक है, सारा मॉडल सेट आपको हम बना बना के दे रहे हैं बारी बारी से, तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, तभी ना आपको जल्दी मिलेगा वीडियो। ठीक है, और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, बेल बटन को, है ना, तब ना आपका जो है जब भी वीडियो गिरेगा तो आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, बस पढ़ते रहिए मस्ती के साथ, ठीक है, मज़ा करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।